हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हमारा नया टॉपिक है हीदर ग्राफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीदर ग्राफ के बारे में। तो हीदर ग्राफ को बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मेरठ का हीदर ग्राफ बनाइए। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ माह यानी मंथ दिए गए हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। यहाँ पे औसत मासिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है और यहाँ पर औसत मासिक वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है। यहाँ पर जब हम इसको बनाते हैं तो बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है, या आप डायरेक्ट ही इसे ड्राइंग शीट पे भी बना सकते हैं। तो ये जो हीदर ग्राफ जो होता है वह क्लाइमोग्राफ की तरह ही होता है। क्लाइमोग्राफ में हम लोग जहाँ तापमान को और आर्द्रता को पढ़ते हैं, वहीं हीदर ग्राफ में हम लोग तापमान के साथ साथ यहाँ पर वर्षा को भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हीदर ग्राफ को बनाने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर लेना होगा और ग्राफ पेपर पर एक तो तिरछी रेखा जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक हमें एक्स अक्ष लेना है और एक हमें लेना है वाई अक्ष। एक यहाँ पे हम लोग वाई अक्ष बना लेते हैं। तो आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, एक यहाँ पे ये तिरछी रेखा खींचनी है जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और एक हमें खड़ी रेखा खींचनी है। वैसे आपको जब ग्राफ पेपर लेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक डार्क रेखा होगी, उसको किसी एक डार्क रेखा को बेस मानते हुए उसको यहाँ पर रेखा खींचें और एक आप खड़ी रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर पर डार्क रेखाएं होंगी। जो डार्क रेखाएं होती हैं वो 1-1 सेंटीमीटर पर होती हैं। तो यहाँ पे जैसे 5, 10, 15 और 20 तक हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वर्षा या औसत मासिक वर्षा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग औसत मासिक वर्षा सेंटीमीटर में। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाई अक्ष है यहाँ पर हम लोग तापमान को लेंगे। इसको लेते समय हमें यहाँ देखना पड़ता है। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे औसत जो मासिक वर्षा है वो मैंने 20 तक ली है, क्योंकि ये वर्षा का आप कॉलम देखेंगे तो अधिकतम जो इकाई है वो 20 है हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग जो तापमान को लेंगे तो आप देखिए कि अधिकतम जो इकाई है वो 32 की है, तो हम इसको 35 तक ले लेते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग 5-5 के अंतराल पर इसको बनाएंगे। तो 0 के बाद में हम यहाँ पे 5, यहाँ 10, 15, 20, यहाँ 25, 30 और इसे 35 तक आप ले लें। ये आप सेम 1-1 सेंटीमीटर के आप अंतराल पे इसको बनाएंगे। आपको इसमें ये थोड़ा सा दूर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं इसको बना दिया है और ये थोड़ा पास वैसे आपको लेने सेम ही आपको अंतराल पे हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये नंबर भी लेने हैं और 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर आपको ये नंबर भी लेने हैं। तो यहाँ पे जो आप वाई अक्ष देख रहे हैं, यहाँ में लिखना पड़ेगा औसत मासिक तापमान सेंटीग्रेड। तो यहाँ लिख लेते हैं औसत मासिक तापमान सेंटीग्रेड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम देखेंगे कि जनवरी में तापमान है 14 और वर्षा है 3। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉलम है ये 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम होते हैं और 10 छोटी 1-1 मीटर पर बारीक रेखाएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो एक कॉलम है वो 5 डिग्री तापमान को पढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर रेखाएं 10 हैं, यानी कि यहाँ पे 2 रेखा बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को पढ़ रही है। ठीक वैसे भी आप यहाँ देखेंगे वर्षा को भी, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी 5 सेंटीमीटर वर्षा है और बारीक जो रेखाएं हैं वो 10 हैं। तो यहाँ भी 2 रेखा
बराबर 1 सेंटीमीटर वर्षा को पड़ रही है। तो इसी को एवरेज मानते हुए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले जनवरी में देखिए आप, जनवरी में औसत मासिक तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 ये रहा, ये 15 है। तो 4 के लिए या तो 8 आप रेखाएं इधर से गिलें या फिर 15 से 2 रेखाएं नीचे। तो एक रेखा ऐसे सीधी जा रही होगी यहाँ पे, 15 से 2 रेखा नीचे लेंगे आप, क्योंकि ग्राफ पेपर ऑलरेडी रेखाएं बनी रहती हैं। और नीचे से आप लेंगे तो 3 लेना है आपको सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया 3 दूनी 6। तो 6 रेखाएं आप बारीक गिनिए यहाँ से। वैसे 5 पे एक कम बारीक एक थोड़ी सी डार्क रेखा होती है। तो छठवीं रेखा के ऊपर एक रेखा ऊपर ऐसे जाएगी। तो जहाँ ये दोनों रेखाएं कट रहे हैं, एक इधर से आए एक इधर से आए, वहीं पर हम लोग इसको क्या करते हैं, उसी जगह पॉइंट हम लगा लेते हैं जहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपस में कटती हैं। और यहाँ हम लिख लेते हैं जनवरी। इसी के बाद में फरवरी को देखिए, तो 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 2 सेंटीमीटर वर्षा है। तो 16 के लिए 15, 2 कॉलम ऊपर आइए, 16 हो गया। और आपका वर्षा कितना है, 2, तो 2 का हो गया। इधर 4 बारीक रेखा आइए और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर भी ये होगा रेखा होगी वहाँ पे हम लिखेंगे फरवरी। वैसे ही मार्च में देखिए, तो मार्च का तापमान है 22, तो 20 तो ये हो गया, 4 रेखा और ऊपर आएंगे तो 22 तापमान इधर हो गया। और वर्षा कितनी है, 2, तो 4 रेखा इधर आ जाइए आप, तो यहाँ पे हो गया मार्च। अप्रैल में देखिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो 25 तो ये है। तो 3 के लिए आप 6 रेखाएं ले लें इधर, और इधर आप लोग क्या करेंगे, 1, तो 2 रेखाएं इधर लेंगे, तो यहाँ पे दोनों कटेंगी वहाँ पे अप्रैल। मई में तापमान 31, तो 30 ये रहा, 31 के लिए 2 रेखा और ऊपर आ जाइए। और 2 तापमान है आपका, वर्षा है, तो 4 आ जाइए इधर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मई, तो ये मई हो गया। जून के लिए देखिए आप लोग 32 और 7, तो 32 के लिए 30 ये रहा, 32 के लिए 4 ऊपर रेखा आइए। और 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 5 ऑलरेडी है, तो 5 से आगे 7 के लिए 4 कॉलम और आप आगे आएंगे। और जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलेंगी, जैसे ये रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये हो गया हमारा जून। जून के बाद में जुलाई को देखिए आप लोग, तो जुलाई में आप देखेंगे 30 और 19, तो 30 तो ये दिए रखा है, 19 के लिए आप कह रहे हैं 20 से 2 कॉलम पहले, तो यहाँ पे 30 और 19 तो ये हो गया जुलाई। अगस्त के लिए आप देखिए 29 और 20, 29 के लिए 30 से 2 कॉलम पहले और इधर 20, तो यहाँ पे आप लगा देंगे अगस्त। सितंबर के लिए हम लोग देखेंगे तो 27 12, तो 25 ये है, तो 4 कॉलम और ऊपर आएंगे तो 27 आएगा। 12 के लिए 10 ये दे रखा है और 4 कॉलम और आ पाएंगे, तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया सितंबर। अक्टूबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 1, तो 25 से 2 कॉलम पहले 24 आएगा और 1 के लिए 2 कॉलम इधर आइए, तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे। तो इसके लिए हमारा हो गया 24 और 1 के लिए अक्टूबर, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं अक्टूबर। नवंबर के लिए देखिए आप 18 2, तो 15, ये 20 से 4 कॉलम पहले आएंगे तो 18 आएगा और 2 के लिए 4 कॉलम इधर आइए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हो गया नवंबर। और दिसंबर में है 14 2, तो 10, ये 15 से 2 कॉलम पहले आएंगे तो 14 आएगा और 2 के लिए हम लोग यहाँ 4 इधर चलेंगे, तो यहाँ पे आएगा दिसंबर। अब आप देखेंगे कि ये जितने भी हमारे महीने होते हैं वो सारे के सारे महीने यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें करना ये हुआ कि जनवरी से हमें ये स्टार्ट करना है, तो ये जनवरी से यहाँ पर फरवरी को मिलाइए आप स्केल की सहायता से, और फरवरी से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मार्च को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे फरवरी से हमने यहाँ मार्च को मिला लेते हैं और मार्च से हम लोग अप्रैल को, फिर मई, जून से आप आएंगे जुलाई को मिलाना पड़ेगा और जुलाई से हमें अगस्त, और अगस्त से हमें वापस सितंबर लेना पड़ेगा और सितंबर से हमें वापस जाना पड़ेगा अक्टूबर से हम आएंगे नवंबर और नवंबर से वापस हम आएंगे दिसंबर, और दिसंबर के बाद में फिर वापस हमें इसको किस में, जनवरी में हमें इसको मिलाना पड़ता है।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे हमने औसत मासिक वर्षा को लेते हुए सेंटीमीटर में और इधर औसत मासिक तापमान सेंटीग्रेड में लेते हुए यहाँ पर और जनवरी फरवरी के आधार पर यहाँ पर हमने हीदर ग्राफ को तैयार कर लिया है। ये हीदर ग्राफ वर्षा सेंटीमीटर में और तापमान को सेंटीग्रेड में प्रदर्शित कर रहा है और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है हीदर ग्राफ। ये जो हीदर ग्राफ है वो मेरठ के आंकड़ों पर बनाया गया है। इस हीदर ग्राफ को हम किसी भी शहर के, अगर हमारे पास आंकड़े हैं, तापमान है वहाँ का और वर्षा के भी आंकड़े हैं, तो दोनों के आंकड़ों के आधार पर हम लोग हीदर ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अब ये जो हीदर ग्राफ जब हम लोग फाइल में बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे कोई फाइल का पेज होता है तो इस प्रकार से ये फाइल का पेज है, ये, और जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये फाइल के पेज में थोड़ा सा ये बीच में आएगा और यहाँ पे हमें इसकी मेन जो हेडिंग होगी वो लिखनी पड़ेगी, हीदर ग्राफ ऑफ मेरठ। ये इसका मेन टाइटल आ जाता है। तो इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो गया हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ दोनों ही इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं, बीए से लेकर के एमए तक मोस्टली एग्ज़ामों में आते रहते हैं। तो इसको बनाना काफ़ी आसान होता है। हमारे पास अगर आंकड़े हैं, ग्राफ पेपर है, तो हम इसे आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया प्रैक्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।